हेलो दोस्त, मैं राजीव रंजन सिंह राजीव क्लासेज यूट्यूब चैनल पर सभी का वेलकम करता हूं। सभी लोगों को गुड इवनिंग। सभी लोग जुड़ जाए जल्दी जल्दी। आज हिंदी में प्रत्यय पढ़ेंगे और आज प्रैक्टिस करेंगे, तो सभी लोग आ जाइए फटाफट। सभी लोग आ जाएंगे। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। चलते हैं प्रत्यय के बारे में पढ़ते हैं भाई। सबसे पहले बात करेंगे प्रत्यय किसे कहते हैं। तो कहते हैं कि शब्द के अंत में लगकर, शब्द के अंत में लगकर, अंत में लगकर नया रूप देने वाले, नया रूप देने वाले शब्दांश को प्रत्यय कहते हैं। शब्दांश को क्या कहते हैं भाई? प्रत्यय कहते हैं। पहली पॉइंट तो ये क्लियर करना है। उसके बाद बात करेंगे यहां से कि अब यहां से पॉइंट हमें सीखना कैसे होता है, समझेंगे। तो सबसे पहले पॉइंट यहां से सीखना यह है कि जैसे नया रूप कैसे देता है। जैसे दूध है और दूध के साथ वाला जोड़ दिए तो ये हो गया दूध वाला। तो यहां पर दूध तो हो गया और इसके साथ जो वाला है ये आपका प्रत्यय के काम करता है। किसका काम करता है? प्रत्यय के काम करता है। बिल्कुल ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये जो वाला है किसका काम करता है? प्रत्यय का। जैसे बात करते हैं लेखक, तो लेखक में जो पॉइंट होता है, लेखक, तो लेखक जब बोल रहे हैं तो इसमें अक जो है ये किसका काम करता है? प्रत्यय का काम करता है। ठीक है, तो यहां पर जो बताया कि जो प्रत्यय का प्रयोग होता है वो शब्द के किस में? अंत में। शब्द के अंत में लगकर नया रूप देने वाले शब्दांश को क्या बोलते हैं? प्रत्यय कहते हैं। अब यहां से पॉइंट देखेंगे। सबसे पहले परिभाषा बताया गया है कि शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ को नया रूप देने वाले शब्दांश को क्या बोलते हैं? प्रत्यय। शब्दांश को क्या बोलते हैं? प्रत्यय। जो शब्दांश होता है वो शब्द का छोटा सा टुकड़ा होता है, उसे क्या कहते हैं? शब्दांश। शब्द के छोटे से टुकड़े को क्या बोलते हैं? शब्दांश बोलते हैं। अब यहां पर बात करते हैं कि जैसे दूध वाला बताया, यहां वाला क्या है? प्रत्यय है। वाला क्या है? प्रत्यय है। दूध प्लस वाला से बना भी, तो दूध संज्ञा का काम करता है। ठीक है ना। और यहां पर जो वाला है तो वाला क्या है? प्रत्यय है। अब बात करते हैं प्रत्यय दो प्रकार का होता है। एक होता है कृत प्रत्यय, एक होता है तद्धित प्रत्यय। आपके पेपर में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है कृत प्रत्यय, इसको कृत भी पढ़ते हैं, और दूसरा तद्धित प्रत्यय। वैसे शब्द जो क्रिया या धातु के अंत में लगकर, क्रिया या धातु, अब कहेंगे क्रिया या धातु किसे कहते हैं? तो जिससे किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। जिससे किसी कार्य के करने या होने का बोध हो से क्या कहते हैं? क्रिया। जैसे आना, जाना, खाना, पढ़ना, लिखना, सोना, उठना, तो ये सारा क्या होता है? क्रिया होता है। और क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। जैसे पढ़ना क्रिया है और पठ धातु होता है। ठीक है ना। पढ़ना क्रिया है और पठ क्या होता है? धातु होता है। यानी क्रिया के एक शॉर्ट फॉर्म जो मूल रूप होती है उसे क्या कहते हैं? धातु। यानी क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। बिल्कुल ध्यान रखेंगे। तो कह रहा है कि वैसे प्रत्यय जो क्रिया या धातु, आपके पेपर में पूछता है भाई, क्रिया या धातु के अंत में लगकर संज्ञा या विशेषण शब्दों की रचना करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? कृत प्रत्यय कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? कृत प्रत्यय कहेंगे। और कृत शब्द से बनने वाले शब्द को क्या बोलेंगे? कृदंत बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इसको कृदंत बोलेंगे। जैसे यहां पर गाना बोला है, तो गाना जो है, यहां पर जो गाना है ये क्रिया का काम कर दिया। किसका? क्रिया का काम कर दिया। और जो विद्यमान में विद जो है ये इसमें धातु का काम कर दिया। बिल्कुल ध्यान रखेंगे। तो यहां पर ध्यान रखेंगे कि गाना ये क्रिया हो गया और वाला प्रत्यय हो गया, और गाने वाला संज्ञा का काम कर दिया। क्या बन गया भाई? संज्ञा बन गया। बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं विद प्लस मान, तो ये जो विद्यमान जो बन गया ये विशेषण का काम करता है।
संज्ञा, किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं, और संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं भाई? विशेषण कहते हैं। बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। एक एक चीजों को हम लोग डेली क्लियर करेंगे, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। तो आज हम लोग प्रत्यय को क्लियर करने जा रहे हैं। अब आता है यहां पर दूसरा तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय किसे कहेंगे? वैसे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय शब्दों के अंत में लगते हैं। किसमें? संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी भी नाम को क्या कहते हैं भाई? संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम, संज्ञा के बदले में जिन शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें क्या कहते हैं? सर्वनाम। विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या बोलते हैं भाई? विशेषण बोलते हैं। बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। इसके बाद अव्यय की बात करते हैं। तो अव्यय क्या होता है? छोटा शब्द रूप होता है। क्या होता है भाई? छोटा शब्द रूप होता है। बिल्कुल ध्यान रखेंगे, छोटा शब्द रूप होता है। एक एक कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। अब यहां पर बोला है लेखक और प्लस ईय, तो ये क्या बन गया? लेखकीय। तो किसका उदाहरण हो गया? तद्धित प्रत्यय का। विशेष प्लस ता, तो ये क्या बन गया? विशेषता। ये भी किसका उदाहरण हो गया? तद्धित प्रत्यय का। तो दो चीजें यहां पर पढ़े कि कृत प्रत्यय का मतलब जो क्रिया या धातु के अंत में लगकर, यहां पर पेपर में पूछता है, बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन रखता है, ठीक है ना। क्रिया या धातु के अंत में लगकर और जब शब्द का निर्माण करे प्रत्यय के साथ जुड़कर, तो यह आपका कौन सा हो जाएगा? कृत प्रत्यय हो गया। और इसमें जो कह रहा है वो किसमें कह रहा है? कि संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण और अव्यय शब्दों के अंत में लगती है। ये बात ध्यान रखेंगे। अब आते हैं हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, कम से कम मिनिमम 30 क्वेश्चन, और आज हो जाएगा आपका क्लियर। एक एक पॉइंट को हम अभी
तो चलते हैं, प्रैक्टिस करते हैं भाई। पहला क्वेश्चन आइए आपके सामने। पौराणिक में पूछा है कि कौन सा प्रत्यय है, 4 ऑप्शन में से आपको बताना भाई कि पौराणिक में कौन सा प्रत्यय है। जल्दी बताएंगे सभी लोग कि पौराणिक में कौन सा प्रत्यय है, जल्दी जल्दी बताइए सभी लोग। 4 ऑप्शन है आपके सामने, आंसर बताइए फटाफट। इसमें आंसर क्या होगा, पौराणिक में प्रत्यय जो होगा कौन सा होगा, जल्दी बताइए कमेंट करके। अगर आपको पता है तो जल्दी कमेंट करके बताइए। तो जैसे मैंने बताया था, पौराणिक लास्ट के तरफ झटका देना और जो आंसर होगा वही इसका आंसर होगा। बिल्कुल ध्यान रखें, पौराणिक तो यहां पर क्या होगा, इको होगा, यानी प्रत्यय पढ़ रहे हैं तो क्या होगा, यहां पर इको होगा। बिल्कुल ध्यान रखेंगे। आइए, जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं, जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, उसे कहते हैं प्रत्यय। जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं, प्रत्यय कहा जाता है। बिल्कुल ध्यान रखेंगे, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर आंशिक में, आंशिक में कौन सा प्रत्यय है, आंशिक तो यहां पर आंशिक सिक नहीं बोलेंगे, यहां पर क्या बोलेंगे, इक बोलेंगे, यानी आंशिक तो यहां पर इक प्रत्यय है। बिल्कुल ध्यान रखेंगे, क्या होगा भाई, प्रत्यय यहां पर इक प्रत्यय होगा। बिल्कुल ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बताते चलिए, अगर आपको पता है, नहीं पता है तो देखते रहिए। लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, बिल्कुल ध्यान रखें। लेखक तो अक आता है भाई, तो यहां पर जो प्रत्यय है वो कौन सा है भाई, अक है। क्या है भाई, लेखक में क्या है, अक है। बिल्कुल ध्यान रखेंगे, लेखक में क्या होगा भाई, अक होगा, एकदम ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलिए आइए आगे बढ़ते भाई। मिलावट में कौन सा प्रत्यय, मिलावट, आवट तो मिलावट हो गया, सजावट हो गया, लिखावट हो गया, इसमें आवट, इस सब में क्या होगा, आवट होगा। बिल्कुल ध्यान रखेंगे, तो यहां पर क्या होगा, आवट, मिलावट तो आवट हो गया, ठीक है ना। आगे चलते भाई, नेक्स्ट पॉइंट आइए। हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या यह 28 मानी जाती है। कितनी मानी जाती है भाई, 28। एक बार पेपर में आया था तो कितनी मानी जाती है, 28 मानी जाती है। आइए, कह रहे भाई शिक्षक में कौन सा प्रत्यय है, शिक्षक अक, तो इसमें कौन सा प्रत्यय है भाई, शिक्षक में बताएंगे फटाफट। तो शिक्षक में जो प्रत्यय है वो क्या भाई, अक है। शिक्षक में क्या प्रत्यय भाई, अक है। बिल्कुल ध्यान रखेंगे, शिक्षक में जो प्रत्यय होगा वो होगा यहां पर अक। बिल्कुल ध्यान रखिए। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। कर अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे, बताइए, इस क्वेश्चन के आंसर बताइए। अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, बताइए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। अगर आपको पता है तो जल्दी कमेंट करके बताइए भाई, फटाफट बताइए भाई, जिसको आता है क्लियर करिए, जल्दी जल्दी बोलिए इसका आंसर। अच्छा, इसका आंसर बहुत ही बढ़िया भाई, अनुज ही बता रहे हैं कि इसका आंसर सी होगा। बहुत ही बढ़िया भाई, चलो अनुज का आंसर अनुज बताए, बहुत बढ़िया भाई। प्रेरणा वर्मा का भी आंसर आ गया। आइए, कोष्टक में कौन सा प्रत्यय है, जल्दी कमेंट करके बताइए भाई, कोष्टक में कौन सा प्रत्यय है, बताइए फटाफट बताएंगे भाई, कोष्टक में कौन सा प्रत्यय है, कोष्टक, ठीक है, कोष्टक में बताइए। तो ठक तो होगा नहीं, ठीक है भाई, यहां पर क्या होगा, क होगा। इसका आंसर क्या होगा, बी, क, ठीक है ना, इसका आंसर होगा बी। ये ठक ये तो होगा नहीं, बिल्कुल नहीं। को तो होगा नहीं, क्योंकि लास्ट के जो शब्दांश होगा वही प्रत्यय का काम करेगा। बिल्कुल ध्यान रखेंगे। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। कह रहा किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है, आइडिया लगाओ जल्दी जल्दी बताओ,
किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताएंगे भाई, किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? जल्दी जल्दी बताइए, इसका आंसर क्या होगा? नगर, सागर, जादूगर, अगर, मगर, अगर, मगर। तो इसका आंसर क्या होगा भाई? सी होगा। इसका आंसर क्या होगा? सी। इसका आंसर जादूगर नहीं होगा, जादूगर नहीं होगा, जादूगर यहां पर नहीं होगा, अगर मगर होगा। ठीक है भाई, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। और यहां पर ऐसे, यहां पर मिस्टेक है, जादूगार ही है जहां पर है, माने ये गड़बड़ है, ऑप्शन भी यहां पर बिल्कुल ध्यान रखेंगे। चलिए, उड़ान में कौन सा प्रत्यय है? उड़ान, उड़ान बताइए, उड़ान में कौन सा प्रत्यय है? जल्दी बताएंगे कमेंट करके, फटाफट बताइए, उड़ान में कौन सा प्रत्यय है? 4 ऑप्शन में से जल्दी कमेंट करो। हां, आन, बहुत ही बढ़िया, सही है भाई, प्रेरणा का सही है। उड़ान में क्या है? आन है, उड़ान में आन है। अब यहां पर बोला है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? 4 ऑप्शन है, और किस में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताएंगे भाई। प्रत्यय का प्रयोग विकल में, आलक में, पूलक में, धनिक, धनिक, इक, इक बताए थे जैसे पौराणिक। तो यहां पर इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका डी। बिल्कुल ध्यान रखेंगे, डेली ये क्लास देखने के लिए 8:30 बजे, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, 8:30 बजे तैयार रहना। रोज ये क्लास चलेगी 8:30 बजे। किसी दिन मैथ चलेगी, किसी दिन हिंदी चलेगी, किसी दिन रीजनिंग चलेगी, जीके भी चलेगी 8:30 बजे, 8:30 PM। ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। घुमक्कर में कौन सा प्रत्यय है? बिल्कुल बताएंगे, घुमक्कर, घुमक्कर में। ठीक है, और जितने लोग लेखपाल के लिए तैयारी कर रहे हैं, यूपी पुलिस के लिए या SSC के लिए, अपना एकदम तैयार रहेंगे। ठीक है ना? हिंदी तो जो आएगी लेखपाल में, और आपका यूपी पुलिस के लिए, सुपर टेट के लिए भी आप पढ़ सकते हैं। घुमक्कर में कौन सा प्रत्यय? बताओ जल्दी। कक्कर होगा कि कर होगा कि र होगा कि बताओ कौन सा होगा? हां, अक्कर, बहुत ही बढ़िया। घुमक्कर, अक्कर, बहुत ही बढ़िया। घुमक्कर में जो होगा अक्कर होगा। कह रहा है इनमें से कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है? समूहवाचक प्रत्यय नहीं है, बताएंगे भाई। समूहवाचक प्रत्यय नहीं है, बताइए। लोग, गण, वर्ग, प्रेष, बताइए जल्दी जल्दी बताइए। इसका आंसर क्या होगा? वर्ग होगा। क्या होगा? वर्ग। समूहवाचक क्या नहीं? प्रत्यय नहीं है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, समूहवाचक प्रत्यय नहीं है, सी। बहुत ही बढ़िया। आइए आगे क्वेश्चन कह रहा है खिलौना, खिलौना में औना, पकौना। ठीक है ना? पकौना, उसमें भी औना होगा, तो यहां पर क्या होगा? औना, लौना नहीं, औना। ठीक है ना? क्या होगा? औना। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। करे किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है? बताएंगे भाई, प्रत्यय से किस शब्द की रचना हुई है? जल्दी कमेंट करके बताइए, फटाफट बताइए भाई। अभियोग, व्यायाम, रचयिता, सर्जनेच्छा, बताएंगे जल्दी जल्दी। इच्छा, सर्जनेच्छा। इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। इसका आंसर क्या होगा भाई? डी। बिल्कुल ध्यान रखेंगे, तो इसका आंसर होगा डी, सर्जनेच्छा, इच्छा। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाओ। कर घबराहट में कौन सा प्रत्यय? घबराहट, आहट, घबराहट, बताओ। ठीक है भाई, घबराहट, तो यहां पर क्या होगा? आहट। चलो भाई, ये तो आपको क्लियर हो गया। आहट और आवट, हट, आवट में सजावट हो सकता है, सजावट, लिखावट, इस तरीका से। तो घबराहट में आहट, तो यहां पर क्या हो जाएगा भाई? आहट। बिल्कुल सही है भाई, आहट, बहुत बढ़िया जो लोग बता रहे हैं, आहट। किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? आवा प्रत्यय नहीं है। ठीक है भाई, आवा, दिखावा, आवा, दिखावा, चढ़ावा, आवा, इसमें भी है। भुलावा, भुलावा, आवा, लेकिन लावा में कहां? लावा में आवा, ये कहां से होगा? हट। तो यहां पर क्या होगा? लावा। यहां पर जो गलत है वो क्या है भाई? लावा है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं भाई, सही है, बहुत ही बढ़िया। करे कनिष्ठ में कौन सा प्रत्यय है? कनिष्ठ,
में कौन सा प्रत्यय है, देखेंगे। एक तो आधा स ठ बोला है, इष्ट बोला है, इष्ट बोला है, आधा स ठ, ये तो दोनों एक ही जैसा हो गया है, कोई बात नहीं। तो यहां पर जो है कनिष्ठ, तो क्या होगा भाई, इष्ट होगा। क्या होगा, इष्ट होगा। हां, बहुत ही बढ़िया भाई, गार्गी भारद्वाज, बहुत बढ़िया। चलो सही है, चलो आगे बढ़ेंगे भाई। यहां पर कह रहा है भाई कृदंत, क्या भाई, कृदंत, ठीक है ना भाई। कृदंत प्रत्यय किस शब्दों के साथ जुड़ता है, मैंने बता दिया था अभी, तद्धित और कृदंत दोनों के बारे में बताया था। तो बताइए चार ऑप्शन में से किसके अंत में जुड़ता है, माने किसके साथ जुड़ता है, बताएंगे। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। जल्दी बताइए किसके साथ जुड़ता है, बोलिए। क्रिया या धातु के साथ जो जुड़ता है। हां, बहुत बढ़िया भैया अनुसिक। तो यहां पर क्या हो गया, क्रिया, क्रिया के साथ, ठीक है ना। संज्ञा किसे कहते हैं, किसी भी नाम को, दुनिया के किसी भी नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा के बदले में जिन शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। और संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। और जिससे किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। बिल्कुल ध्यान रखिए, दुनिया के कोई भी नाम क्या होता है, संज्ञा होता है, और उसकी जो क्वालिटी होती है वो विशेषण होता है। और संज्ञा के रिपीटेशन को रोकने के लिए बार बार जो प्रयोग होता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। और जिससे किसी कार्य के करने या होने का बोध उसे क्या कहते हैं, क्रिया। धुंधला में कौन सा प्रत्यय है भाई, बताएंगे। धुंधला, धुंधला, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ला हो जाएगा। यहां पर हो जाएगा प्रत्यय ला, बिल्कुल ध्यान रखिए। चलिए आगे बढ़िए। कह रहे निम्नलिखित पद ईक प्रत्यय लगने से बने हैं, इनमें से कौन सा पद गलत है भाई, इनमें से कौन सा पद गलत है, बताइए। ईक प्रत्यय से देविक, सामाजिक, भौमिक और पक्षिक, बताएंगे इसमें से कौन सा शब्द गलत है ईक के साथ के लिए। देविक, सामाजिक, भौमिक और पक्षिक, ये चीजें नहीं हो सकता। ये जो पक्षिक है ये नहीं होगा, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। मैंने इस जगह पर ये इसका आंसर हो सकता है। सामाजिक में भी होता है, भौमिक होता है, और देव प्लस इक भी होता है। विज्ञान शब्द में कौन सा प्रत्यय है, जल्दी बताइए फटाफट। विज्ञान शब्द में कौन सा प्रत्यय है, विज्ञान, 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 आन, विज्ञान, आन, ठीक है भाई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आन। इसका आंसर क्या होगा, आन होगा। हां, फटाफट ऐसे ही कमेंट करते चलो, जल्दी जल्दी एकदम। लेखपाल के जितने लोग तैयारी कर रहे हैं सुपर टेट के लिए और यूपी पुलिस के लिए वर्तमान में, ठीक है भाई, जो लोग तैयारी कर रहे हैं, बाकी हिंदी जिसको भी पढ़ना है जिस पेपर के लिए पढ़ सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। निर्वासित, इत, यहां पर इत होगा कि सित होगा, जल्दी बताएं फटाफट। निर्वासित, निर्वासित, इत, निर्वासित, समय अ, यानी यहां पर क्या होगा भाई, ई होगा, इत मतलब डी होगा, इत होगा। जितने लोग इत पढ़ रहे हैं बिल्कुल सही है, ठीक है ना। इक होगा पौराणिक में, ठीक है ना। और नी तो मतलब ही नहीं बनता। आइए बहाव, देख लो भाई, बहाव, आओ आओ, बहाव, तो यहां पर क्या हो जाएगा भाई, आओ हो जाएगा। क्या होगा भाई यहां पर, आओ, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। बहाव में क्या होगा जी, आओ होगा, ठीक है ना। बहाव में बह नहीं होगा, आवा नहीं होगा, हाव नहीं होगा, क्या होगा, बहाव। हां, बहुत बढ़िया भाई, हिंदी का आंसर इंग्लिश में टाइप, बहुत ही बढ़िया, ये होती है बात। अब कह सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा, सुत, सुत्ता, सुत्ता, सुत, सुत। अब सुतिया, सुई, सुतई कहां से बनेगा, सुतिक, ये थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। बताओ भाई इसका आंसर, जल्दी बताओ फटाफट कमेंट करके, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी फटाफट, बोलिए बोलिए जल्दी, इसका आंसर क्या होगा। हाँ, बहुत ही बढ़िया, गलत, बहुत ही बढ़िया, एकदम बहुत ही अच्छा से गलत करो, ठीक है ना। हाँ, यहां पर कह रहा है सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा, यहां पर इस चीजों को ध्यान रखेंगे। तो यहां पर किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पर आ कब माना जाता है, किसमें, आ को। हाँ, सुती, ये कह रहे हैं सुती, पता नहीं आसुती, आसुती, पता नहीं क्या क्या बोल रहे भाई, चलो कोई बात नहीं।
हिंदी में प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं भाई? हिंदी में प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कृदंत और तद्धित 2 प्रकार के होते हैं भाई, ठीक है ना। कल बताए थे उपसर्ग के बारे में कि उपसर्ग टोटल कितने होते? 54 होते हैं। हिंदी में बताए थे 13, उर्दू में 19 और संस्कृत में 22, टोटल 54। कल वाला वीडियो देख लेना, ठीक है ना। कल से क्लास स्टार्ट हुई है। आइए यहां पर करें कौन सा कृदंत प्रत्यय से बना है भाई? बताएंगे कृदंत प्रत्यय से कौन सा बना है, जल्दी बताएंगे, फटाफट बताइए। इसका आंसर क्या होगा? फटाफट बताइए भाई, बोलिए जल्दी, फटाफट बोलिए। इसका आंसर क्या होगा? कमेंट करके बताओ भाई। कृदंत प्रत्यय से बना है, बोलिए जल्दी जल्दी, बोलिए जल्दी जल्दी। बिकना, बिकाऊ, रंगीला, दुधारू, कृपालु। बिकना, बिकना, बिकाऊ, इसका आंसर क्या होगा? बी। इसका आंसर क्या होगा? बी। कृदंत के पढ़ाए थे ना, कृदंत किससे बनता है? देख लेना, अभी पीछे पढ़ाए थे, अभी पीछे बताए थे, देख लो। कृदंत के लिए अभी बताए थे, यहां पर भूल जाते हो, जल्दी गलती करते हो। देखो ये देखो भाई, कृत या कृदंत बताए थे वैसे प्रत्यय जो क्रिया या धातु के, तो बिकना से बिकाऊ हो जाएगा, ठीक है भाई। तो यहां पर क्या होगा? बिकाऊ होगा, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। थोड़ा सा दिमाग लगाना है ना आपको, थोड़ी सी दिमाग लगानी है। आइए अब क्वेश्चन पर चलते हैं। क्रिया या धातु की बात हो रही है ना, चलो। तो इसके आंसर क्या होगा? बी होगा। जितने लोग बी बोले बिल्कुल सही है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। पीछे भी पढ़ाए थे, वीडियो को देख लेना, ठीक है ना। अब यहां पर बोला है भाई कि निम्नलिखित में से कृत प्रत्यय होगा, बताइए भाई कृत प्रत्यय से कौन होगा? जल्दी जल्दी बताएंगे भाई, बोलिए जल्दी जल्दी। कृत प्रत्यय होगा, बोलिए जल्दी जल्दी। ये थोड़ा सा गड़बड़ दे दिया है, कोई बात नहीं। चलिए बताइए भाई, ये भी अलग है, बताइए ये वाला क्वेश्चन बताइए कि कौन सा शब्द प्रत्यय से बना है? कौन सा शब्द प्रत्यय से बना है? जल्दी जल्दी बताएंगे भाई, कौन सा शब्द प्रत्यय से बना है? देहदान, पिकदान, जीवनदान और धनदान, बताएंगे, फटाफट बताइए। इसका आंसर क्या होगा? जिसको आता है कमेंट करिए, जल्दी बताएंगे इसका आंसर। इसका आंसर होगा आपका पिक दान, पिक और दान हो जाएगा, पिक दान, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट बताएंगे कौन सा शब्द से प्रत्यय से नहीं बना है, मैंने कौन सा शब्द प्रत्यय से नहीं बना है, बताएंगे कौन सा शब्द प्रत्यय से नहीं बना है। जल्दी जल्दी, आपके पास है आइडिया तो बताइए, जल्दी जल्दी बताएंगे सभी लोग, बोलिए इसका आंसर क्या होगा? कौन सा शब्द प्रत्यय से नहीं बना है, बताइए जल्दी जल्दी, बोलिए बोलिए जल्दी। इसका आंसर क्या होगा भाई? निगल। क्या होगा भाई? इसका आंसर निगल, नहीं बना है, निगल, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। तद्धित प्रत्यय वाला शब्द है, तद्धित प्रत्यय वाला शब्द है, जल्दी जल्दी बताएंगे। तद्धित प्रत्यय अभी बताए थे, कृदंत और तद्धित, बोलिए जल्दी फटाफट। तद्धित प्रत्यय वाला शब्द क्या होगा? बहुत ही बढ़िया, इसका आंसर होगा नैतिक, एकदम सही बात है भाई। इसका आंसर क्या होगा? नैतिक। आइए इसमें कह रहा है किस शब्द में प्रत्यय है, किस शब्द में प्रत्यय है, जल्दी बताइए, आइडिया लगाइए। किस शब्द में प्रत्यय है? जिसको पता है आइडिया लगाइए, किस शब्द में प्रत्यय है? गंतव्य, वेदव्य, ज्ञातव्य, द्रष्टव्य, बोलिए जल्दी।
इसका आंसर होगा, क्या होगा भाई? वैदव्य, वैध। ठीक है भाई, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। फिर ये क्वेश्चन करें, किस शब्द में प्रत्यय है? किस शब्द में प्रत्यय है? बहाल, खुशहाल, बेहाल, ननिहाल। बोलिए जल्दी, फटाफट बोलिए। बे से बेहाल तो नहीं होगा, क्योंकि बे का कोई मतलब नहीं है। बेहा तो होता नहीं, बेहा अफिल्ला, ऐसा नहीं होगा। खुश और यह हाल, आप खुश हो यानी विशेषण का काम कर देगा, विशेषण का, तो खुश हाल हो सकता है। नन्नी या नानी हाल ये तो होगा ही नहीं। इसका आंसर होगा शी। अब बताइए, मिलान, 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 आन, मिलान, बताओ इसमें क्या होगा भाई? मिलान, आन, बोलो फटाफट। मिलान में क्या होगा? हां बिल्कुल सही है, आन, एकदम सही है जी। आगे आइए, नेक्स्ट पॉइंट, पकौना, पकौना, औना, औना, पकौना, औना, इसमें क्या होगा? औना। ठीक है भाई, औना, बिल्कुल सही है। आइए, वैज्ञानिक, चलो बताओ इसमें क्या होगा? ए और डी में कंफर्म करो कौन सा होगा। वैज्ञानिक में बताओ, ए और डी में जल्दी कंफर्म करो क्या होगा? ए होगा कि डी होगा? वैज्ञानिक, निक नहीं होगा, यहां पर इक होता है। इक क्या होगा भाई? इक होगा। जैसे लेखक में खक नहीं होता, लेखक अक होता है, उसी तरीका से। चलिए, सजावट तो बता दिए थे। हां, सजावट जल्दी बताओ भाई, सजावट में क्या होगा? सजावट बताओ जल्दी, सजावट। हां बिल्कुल सही है, कमजोर का तो हम काल है आ जाता है। चलिए, तो हो गया खत्म। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड नाइट। फिर मिलते हैं कल 8:30 बजे। तब तक के लिए धन्यवाद। जितने लोगों को यूपी पुलिस, लेखपाल, सुपर टेट और जितने भी पेपर की तैयारी करने हैं, किसी भी पेपर के लिए, तो आप डेली जुड़ जाइए हमारे साथ 8:30 बजे राजीव क्लासेज गाजियाबाद यूट्यूब चैनल पर। और बेसिक पढ़ना है तो राजीव क्लासेज गाजियाबाद 2.0 एक चैनल है जिसमें बेसिक पढ़ाई हुई है, उसमें का वीडियो देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।